हेलो भाइयों एवं बहनों, मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में कि कैसे हमें 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ना है और एक दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े और कौन सा नहीं। वैसे तो अब समय बचा भी नहीं है। 10th की एग्जाम आने में मुश्किल से 75 से 80 दिन बचे हैं और इसे भी निकलते समय नहीं लगेगा। 9-10 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला बीतने में। तो 2 महीने में क्या हो जाएगा? कौन सा ज्यादा समय बचा है? ठीक है, तो फिर आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास 5 विषय हैं: साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, और 2 हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। इंग्लिश और एक कंप्यूटर। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट इजी ही होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो फिर फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि पहले हम अपने दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट खत्म कर लें, चाहे वह हिंदी इंग्लिश हो या संस्कृत एंड इंग्लिश। एक बार स्टोरी कर लें। वैसे भी आपने कहानियां तो पढ़ा ही होगा कुछ, और अगर नहीं पढ़ा है तो कंप्लीट कर लीजिए। एंड उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन मन में भी कम से कम करते जाइए कि कैसे लिख सकते हैं। मतलब इसको चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर एक बार मन में डिस्कस जरूर कर ले, या अगर नोट्स है तो उससे। इसके बाद आप एक बार ग्रामर सिलेबस चेक कीजिए, दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट का उसको कंप्लीट कीजिए। एंड फिर उसके 2 से 3 पेपर तो लगा लीजिए, जो आपको PYQ बेस्ड वीडियो मिल जाए। तो टॉपिक वाइज लगाते जाए, जैसे टेंस पढ़ा, क्वेश्चन लगाया, नरेशन पढ़ा और क्वेश्चन लगाया। और ये तो साथ में यूट्यूब चैनल्स पर मिल ही जाएगा। और उसके बाद कम से कम 2 या 3 साल के पेपर कंप्यूटर का सॉल्व करे, खुद से कुछ MCQ लगाए और जो पढ़ाई किया है उसकी नोट्स के हिसाब से। उसके बाद बारी आती है बाकी 3 सब्जेक्ट की, तो उसे इन सबको खत्म करने के बाद शुरू करना है। अब जो भी चैप्टर्स बचे हैं उनको कंप्लीट करो और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइए, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन लगाइए, एंड फिर PYQ पिछले 5 साल के बहुत जरूरी है। अब आप इन 3 विषय का समय कभी भी 2-2 या 3-3 घंटे अपने हिसाब से कभी भी सेट कर लीजिए और PYQ जरूर रखिए अपने रूटीन में। अगर इन तीनों सब्जेक्ट के 5 ईयर के पेपर आपने सॉल्व कर लिए हैं तो फिर से उसको दोहराने का काम करें और ये जरूर देखें कि किस टॉपिक का सवाल नहीं बन रहा है, तो उसे फिर से ट्राई करें और उस पर ज्यादा ध्यान दें। इंग्लिश हिंदी की चिंता ना करें, अगर पकड़ मजबूत है तो बस एक बार कंप्लीट करने के बाद ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम गैप डेज के बीच में भी रिवाइज कर लेंगे तो लैंग्वेज पेपर अच्छे से हो जाएगा। और PYQ पेपर जब भी सॉल्व करे उसे लिख के ही करे, कॉपी पर। ध्यान रहे, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को पढ़ाते समय आप पैरेलल में किसी दिन मैथ, कभी साइंस या सोशल साइंस भी पढ़ें, ताकि आपका मन लगा रहे। वरना एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते थकन महसूस होती है। पर एक लैंग्वेज करोगे और कभी मैथ सॉल्व कर लिया, कभी साइंस, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स। आई होप कि आपको आइडिया अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्लासमेट को शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके।